जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे पौष मास की कथा का 12वां अध्याय। और आज के अध्याय के श्रवण से पहले हमेशा की तरह हम लोग रसपान करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके एक सच्चे भक्त की एक बहुत ही प्यारी सी कथा का। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भक्त सारे सहारे छोड़कर श्री कृष्ण को भजते हैं, श्री कृष्ण उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। ऐसी ही एक पावन कथा का आज मैं आपको रसपान कराने जा रही हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके एक सच्चे भक्त की है। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। वृंदावन में एक वैद्य जी रहते थे। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी श्री कृष्ण पर अपार आस्था थी। वह श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न रहते थे। वह अपनी पत्नी से कहते कि तुमको दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए एक चिट्ठी में लिख दिया करो। वैद्य जी जब अपनी दुकान पर जाते तो चिट्ठी पढ़ते, सामान के भाव देखते और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि कन्हैया, आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था हो जाती तो वह अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते थे और अपने गांव लौट जाते, ईश्वर की भक्ति में मग्न रहते। यही उनकी हर रोज की दिनचर्या थी। एक दिन वैद्य जी ने दुकान पर आकर अपनी पत्नी की चिट्ठी खोली तो एकदम से सन्न रह गए, मानो आंखों के आगे तारे चमकने लगे हों। लेकिन अगले ही पल श्री कृष्ण पर विश्वास कर स्वयं को संभाला। पत्नी ने राशन के सामान के साथ चिट्ठी में नीचे लिखा था कि बेटी के दहेज का सामान। राशन के सामान के आगे तो उन्होंने भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिख दिया, यह काम कन्हैया ही जाने। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछकर दवा दे ही रहे थे कि इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उनमें से एक सज्जन गाड़ी में से निकला और उन्हें प्रणाम कर बेंच पर बैठ गया। बाकी के मरीज दवा लेकर चले गए तो वैद्य जी ने उस सज्जन को बुलाया और कहा कि आपको दवा लेनी है तो अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। वह सज्जन विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। अभी मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। आपने मुझे सांत्वना दी और कहा कि निराश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के खजाने में किसी चीज का अभाव नहीं है। खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सभी ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। आपने मुझे दवाई की पुड़िया बनाकर दी और उसे खाने की विधि भी बता दी। आपने उन पुड़ियों के लिफाफों पर श्री राधा कृष्ण का नाम लिखकर मुझे दे दिया। जब दवा लेने के पश्चात मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे तो आपने कहा कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए जोर डाला तो आप कहने लगे कि मैंने आज का खाता बंद कर दिया है। मुझे यह बात समझ नहीं आई तो आपने बताया था कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम श्री कृष्ण से मांगी थी वो आज मुझे मिल गई है। अब मैं किसी से भी पैसे नहीं ले सकता।
आपके विचार सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था और आपको प्रणाम करके लौट गया था। घर आकर मैंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। वो कहने लगी कि वह वैद्य जी जरूर कोई देवता पुरुष होंगे। आप पर विश्वास करके उसने दवा को खाया। उसके पश्चात मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी, मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड में ही रहता हूँ। यहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती है। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए ही वृंदावन आया हूँ। अपनी भांजी की शादी के दहेज का सारा सामान का खर्च मैंने ही उठाया है। दहेज का सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अचानक बीमार होने के कारण मेरी भांजी की मृत्यु हो गई। भांजी की मृत्यु के पश्चात मुझे न जाने क्यों आपकी बिटिया का ख्याल आया, क्योंकि जब मैं आपसे दवा लेने आया था तब मैंने आपकी बिटिया को देखा था। मुझे लगा कि अब तो वह भी विवाह के योग्य हो गई होगी। इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आपसे पूछकर दहेज का सारा सामान आपके घर पर भिजवा दिया जाए। मैं शादी के बाकी के खर्चे के लिए नकदी पैसे भी देना चाहता हूँ। आपसे विनती है कि मना मत करना। उनकी बातें सुनकर वैद्य जी विस्मित थे। वैद्य जी ने पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उनको दिखा दी। वैद्य जी कहने लगे, जब सुबह मैंने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो पत्नी ने राशन के सामान के बाद लिखा था बेटी के दहेज का सामान। मैंने उसके आगे लिख दिया था कि यह काम कन्हैया ही जाने। मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा है वह मुझे मिला ना हो। वैद्य जी बोले, मुझे आपकी भांजी की मृत्यु का दुख है, लेकिन मैं विस्मित हूं कि कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता है। चिट्ठी देखकर वह सज्जन भी विस्मित थे। वैद्य जी कहने लगे, मुझे अब तक जो भी मिला है मेरे उस कन्हैया की कृपा से मिला है। दोस्तों, ऐसे ही हैं हमारे श्री कृष्ण। तभी तो कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि कष्ट भक्त पर हो और फिक्र ईश्वर को हो कि उससे आपके कष्टों को कैसे दूर करना है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, आइए पौष मास की कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पौष मास की कथा के पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा, भगवान भोलेनाथ और धर्म गोलोक धाम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की स्तुति की। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो। यहाँ तुम्हारा स्वागत है। शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ आकर तुम निश्चित हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है? मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं, समय पर ही उनके फल पकते हैं। समय आने पर ही कार्यवश सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है, पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिणाम से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए। 7 इंद्र समाप्त हो गए,
इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा ही मानकर निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती है और सूर्य तपते हैं। देवताओं मेरी आज्ञा से ही सब शरीर में रोग निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है तथा वे समस्त जलधर वर्षा करते हैं। देवताओं मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक तथा पालक का भी पालक, परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ये शिव संहार करते हैं, इसीलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उद्धत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। मैं ही कर्म फल का दाता तथा कर्मों का निर्मूलन करने वाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ उनकी रक्षा कौन कर सकता है, तथा मैं जिनका पालन करूँ उनको मारने वाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सृजन, पालन और संहार करता हूँ, परंतु मेरे भक्त नित देही हैं। उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं, अतः मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूँ। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते और बारंबार जन्म लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। जो मुझसे दास्य भाव की याचना करते हैं वे धन्य हैं। दूसरे सब के सब वंचित हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भय और यम यातना, ये सारे कष्ट एक दूसरे कर्मपरायण लोगों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों को नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते। मैं उनके कर्म भोगों का निश्चय ही नाश कर देता हूँ। देवेश्वरों, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, परंतु अभक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं। जो अपने स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं, उनका स्मरण मैं तुम लोगों को भी त्याग कर अहर्निश किया करता हूँ। जो लोग भक्तों, ब्राह्मणों तथा गौओं से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। अब तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर, सत्य एवं समयोचित बातें कहीं। गोपों और गोपियों, सुनो, तुम सब के सब नंद राय जी का जो उत्कृष्ट व्रज है वहां जाओ। राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वो पितरों की मानसी कन्या है तथा नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नंद व्रज में जाओ। कमलानने, मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो
और मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। हम सदैव एक रूप हैं। मुने, यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विहल होकर वहां रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। गोपों और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वहां सब लोगों ने देखा एक उत्तम रथ वहां आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व तथा हीरक से विभूषित था। लाखों श्वेत चवर तथा दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सोने का बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज में दिखाई देता था। उसमें सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था तथा उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टि गोचर हुए, जिनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और वक्षस्थल पर वनमाला शोभा दे रही थी। उनके श्रीअंग चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा केसर के अंगराग से अलंकृत थे। 4 भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य था। उनके वाम भाग में सुरम्य शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरा, ज्ञान रूपा एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु, वीणा और पुस्तकें थीं। वे भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ती थीं। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरद काल के चंद्रमा की सी प्रभा तथा तपाए हुए सुवर्ण की भांति कांति से प्रकाशमान परम मनोहरा और रमणीय देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर हुई, जिनके मुखार बिंद पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनके सुंदर कपोल उत्तम रत्नमय कुंडलों से जगमगा रहे थे। बहुमूल्य रत्न, महामूल्यवान वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते थे। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित बाजूबंद और कंगन उनकी भुजाओं की श्री विधि कर रहे थे। उनके हाथों में सहस्त्र दलों से संयुक्त लीला कमल सुशोभित होता था। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को तिरछी चितवन से निहार रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुँचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सब के सब सानंद उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देव ऋषिगण साम वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी समय वहां एक दूसरा सुवर्णमय रथ आ पहुंचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थीं। वनमाला से विभूषित पीतांबरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। मुने, उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सब ने प्रणाम करके उनका स्तवन किया। तत्पश्चात वे भी श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। यह दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सबको बड़ा विस्मय हुआ। श्वेत दीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौर वर्ण वाले शंकरसन नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावली में थे। उनके सहस्त्रों मस्तक थे
तथा वे 100 सूर्यों के समान दीप्तमान हो रहे थे। उनको आया देख सबने उन विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तवन किया। नारद, उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की तथा सहस्रों मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टि गोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म ये चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इसी बीच देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो सुवर्ण के सार तत्व का बना हुआ था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा ने यत्न पूर्वक उस दिव्य रथ का निर्माण किया था। मुनि, वह देवताओं और दानवों के रथों से बहुत बड़ा था। रति सैया से युक्त सैकड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रथ में अलंकारों से विभूषित थी और अपनी दिव्य दीप्ति से तपाए हुए सुवर्ण के सार भाग की प्रभा का अपहरण कर रही थी। उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी की सहस्त्रों भुजाएं थी और उनमें भांति भांति के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंदहास की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर दिखाई देती थीं। प्रफुल्ल मालती की माला से अलंकृत वेणी धारण करने वाली वे देवी बड़ी ही सुंदर थीं। गरुड़ की चोंच के समान नुकीली नासिका के अग्रभाव में लटकती हुई गजमुक्ता की बुलाक अपूर्व छटा बिखेर रही थी। अग्निशुद्ध एवं अत्यंत दीप्तिमान वस्त्र से वे उद्भासित हो रही थी और दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रतापूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गईं। इसके बाद गणेश और कार्तिकेय ने परात पर श्री कृष्ण, शंकर, धर्म, संकर्षण तथा ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वरों को निकट आया देखकर वे सब देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश और कार्तिकेय के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। तदंतर श्री कृष्ण के मुखार बिंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी से बोले, सनातनी देवी, तुम नाना रत्नों से संपन्न भीष्म के राजभवन में जाओ और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो। साध्वी देवी, मैं स्वयं कुंडिनपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने देवी पार्वती से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपनी देवी शुभे, तुम अंश रूप से नंद के व्रज में जाओ और वहां नंद के घर यशोदा के गर्भ में जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव-गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों में और वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से तुम्हारा पूजन करेंगे। शिवे, तुम ज्यों ही भूतल का स्पर्श करोगी, त्यों ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा के स्तुतिकागार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से तुम पुनः शिव के समीप चली जाओगी और मैं भूतल का भार उतारकर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर तुरंत ही 6 मुख वाले स्कंद से श्री कृष्ण बोले, वत्स सुरेश्वर, तुम अंश रूप से भूतल पर जाओ और जाम्बवती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो।
सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म लें। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। नारद ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे। फिर देवता, देवियां, गोप और गोपियां भी वहां बैठ गए। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, पौष मास की आज की कथा का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।